जय जिनेंद्र। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एक भिखारी बना संप्रति राजा। वो संप्रति राजा जिन्होंने अपना जीवन जैन शासन की प्रभावना के लिए समर्पित किया है। तो चलिए जानते हैं। एक बार संप्रति महाराजा अपने राजमहल के झरोके में बैठे थे। राजमार्ग से जाते हुए आचार्य सुहस्ती सूर्य जी को देखकर संप्रति महाराजा को ऐसा अनुभव हुआ कि मानो वे इस महापुरुष को पहले से जानते हैं। उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। वे साधु महाराज के पास गए, भावपूर्वक वंदन किया और पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं? कि आपको कौन नहीं जानता, आप अवंतीपति हैं। तो संप्रति महाराजा ने कहा कि हे भगवंत, इसके अलावा किसी दूसरी रीत से आप पहचानते हैं मुझे? तो गुरु भगवंत ने उपयोग रखा, खुद के ज्ञान से जाना कि हाँ, अभी पहचाना। आपके पूर्व भाव के बारे में कहता हूँ, सुनिएगा। सम्राट अशोक आपके दादाजी थे। तब की बात है, एक समय कौशंबी नगरी में भीषण दुष्काल चल रहा था। फिर भी श्रावक साधुओं की पूर्ण भक्ति करते थे। एक बार उस नगर का एक भिखारी, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसने देखा कि साधु भगवंत को तो भिक्षा मिल रही है। उसने साधुओं से कुछ आहार मांग लिया। तो साधु भगवंत उस भिखारी को अपने गुरु के पास ले गए। तो गुरु भगवंत ने भविष्य का लाभ देखकर कहा, अगर तुम दीक्षा लो तो तुम्हें खाना मिल सकता है। भिखारी ने दीक्षा स्वीकार की। सभी साधु भगवंतों ने उसे अच्छे से खाना खिलाया। उस साधु ने भी जरूरत से ज्यादा ही खा लिया। जरूरत से ज्यादा खा लिया और उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो गई और उसके कारण बहुत ही ज्यादा पेट दर्द हुआ। सभी साधुओं और श्रावकों ने उनकी बहुत सेवा की। उसने सोचा कि पहले मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं था और आज बड़े बड़े श्रावक भी मेरा पैर दबा रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं। धन्य है इस साधु धर्म को। धर्म की प्रशंसा करते हुए मृत्यु पाकर सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल के पुत्र संप्रति के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ। यह सब सुनकर संप्रति महाराजा ने अपना राज्य आचार्य सुहस्ती सूर्य जी के चरणों में रख दिया और कहा कि मुझे ये राज्य आपके कारण ही प्राप्त हुआ है, तो इस राज्य के आप ही अधिकारी हैं। तो गुरु भगवंत ने कहा कि हम तो साधु हैं, राज्य का हमसे कोई लेना देना नहीं है। आचार्य श्री ने उसे जैन धर्म का उपदेश दिया। राजा संप्रति धर्म के सच्चे आराधक एवं महान प्रभावक बने। भारत की सरहदों के पार धर्म का प्रसार किया। गुरुदेव के पूर्व जन्म के और इस जन्म के उपकारों को संप्रति महाराजा ने शिरोधार्य किया। अपने जीवन काल में उन्होंने अनार्य देशों में जैन साधुओं को धर्म प्रचार करने के लिए भेजा। गरीबों के लिए मुफ्त भोजन देती हुई भोजनशालाएं खुलवाई। जैन विहारों का निर्माण कराया। एक समय महाराजा संप्रति युद्ध में विजयी होकर वापस लौटे। चारों ओर विजय का उल्लास लहरा रहा था, परंतु महाराजा संप्रति की माता के चेहरे पर घोर विषाद एवं निराशा छाई हुई थी। तो अपनी माता को ऐसा उदास देखकर संप्रति महाराजा ने पूछा कि क्या बात है माँ, तेरा पुत्र आज विजय प्राप्त करके आया है और तेरा चेहरा ही उतरा हुआ है, क्या बात है? तो माता ने कहा, अपना राज्य बढ़ाने के लोभ में तूने इतने सारे मनुष्यों की हत्या कर दी। ऐसा घोर संहार करने की जगह अगर तूने जिन मंदिरों का निर्माण कराया होता, उनका जीर्णोद्धार कराया होता, तो मेरे हृदय में असीम प्रसन्नता का अनुभव होता, मुझे बहुत खुशी मिलती। इसलिए सम्राट संप्रति ने अपने जीवन काल में 1.25 लाख जिन मंदिर बनवाए और 1.25 करोड़ जिन बिंब भरवा कर माता की भावना को सार्थक किया। धन्य है ऐसी आत्माओं को, धन्य है जिन शासन को। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिक्षामि दुक्कडम। जय जिन शासन।